वेलकम बैक, आप सबका स्वागत है। जैसे हमने टाइम मैनेजमेंट अकाउंट्स में देखा था कि अकाउंट्स का पेपर टाइम टू टाइम कैसे खत्म करना है, उसी तरह से एक और टाइम मैनेजमेंट हम लोग लेके आ गए इकोनॉमिक्स। इस बार 2025 में बोर्ड्स में सबसे पहला जो पेपर है वो है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में भी सेम कंप्लेन है और सेम प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कि पेपर तो हमको आता है, आंसर्स कैसे लिखने हैं क्या करने वो हमको आता है, लेकिन आंसर लिखते लिखते इतना टाइम हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि हमारा टाइम 3 घंटे का कब खत्म हो गया और पेपर छूट गया। अगेन इस प्रॉब्लम का भी एक ही सॉल्यूशन है, हर एक सेक्शन को टाइम दो, टाइम मैनेजमेंट करो, जिससे आपका पेपर बिफोर टाइम खत्म हो सकता है एंड आपके पास एडिशनल टाइम बच सकता है जिससे आप अपना पेपर रीचेक कर सकते हो। तो जैसे इकोनॉमिक्स का अगर हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पास इकोनॉमिक्स में 5 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। अब सेक्शन ए में हैज यू नो कि भाई 20 मार्क्स के हमको एमसीक्यू आएंगे, उसको हमको देने हैं 20 मिनट्स। सेक्शन बी में एज यू नो 1 मार्क्स के हमारे आंसर इन 1 लाइन आएंगे जिसको हमको देना है 10 मार्क्स के आएंगे जिसको हमको देना है 15 मिनट्स। तो सेम हमने सिनेरियो सेट किया है, सेक्शन ए को 20 मिनट्स दो और सेक्शन बी को 15 मिनट्स दो, जिससे हमारे 35 मिनट्स में सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया। मतलब हमने यहाँ पे 35 मिनट्स में 30 मार्क्स हमने रिजर्व कर दिए, हमारे पक्के कर दिए बराबर। अब इसमें से अगर आप ऊपर ऊपर से भी देखो तो 25 मार्क्स तो हमारे आ ही जाने चाहिए अगर आपके आंसर इन 1 लाइन में मार्क्स कटते हैं या एमसीक्यू में मार्क्स कटते हैं तो 35 मिनट्स में हमारा सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया। अब डायरेक्ट अगेन हमको जब माना है सेक्शन ई में, क्योंकि वो हमारे आएंगे 5 मार्क के 5 आंसर्स, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा टाइम कौन सा लेगा, सेक्शन ई। तो हमारा ज्यादा टाइम लेता है सेक्शन ई, 5 क्वेश्चन आएंगे हमारे 5 मार्क के, तो ये आपने जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया तो बाकी का पेपर जो हमारा सेक्शन सी है और सेक्शन डी है उसके लिए हमको इनफ टाइम मिल जाएगा उसको कंप्लीट करने में बिफोर टाइम। तो सेक्शन ई जैसे कि 5 मार्क का आएगा, 25 मार्क का, उसको आपको खत्म करना है 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स के अराउंड में। 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स में अगर आपने सेक्शन ई को खत्म कर लिया, 5 क्वेश्चन को खत्म कर लिया 5-5 मार्क के, तो हमारे पास सेक्शन डी और सेक्शन सी के लिए इनफ टाइम रह जाएगा। तो सेक्शन डी 40 मिनट में आपको खत्म करना है जो कि आएगा 21 मार्क्स का। तो उसको अगर हमने 40 मिनट में खत्म कर लिया तो हमारा बाद में आएगा सेक्शन सी और वो हमारा आएगा 24 मार्क्स का, उसको भी हमको देने हैं 40 मिनट्स। अब अगर हमने इसके अकॉर्डिंग किया, पहले सेक्शन ए किया, फिर सेक्शन बी किया, फिर डायरेक्ट हमने सेक्शन ई किया, उसके बाद सेक्शन डी किया और फिर हमने किया सेक्शन सी सबसे लास्ट में। ये अपने को लेना है लास्ट में। फर्स्ट सबसे पहले हमको लेना है ये, देन ये, थर्ड हमको लेना है सेक्शन ई, फिर सेक्शन डी एंड लास्ट में हमको लेना है सेक्शन सी। अब इसके अगर आप लोग अकॉर्डिंग चलते हो, हमारे जो हमने टेबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो आपका पेपर 2 घंटे 40 मिनट या 2 घंटे 45 मिनट 45 मिनट्स में आराम से खत्म हो जाएगा। 2 घंटे 45 मिनट्स में अगर आपका पेपर खत्म हो जाता है, अगेन यू हैव 15 मिनट्स, 15 मिनट अभी भी आपके पास है, आपके पास इनफ टाइम रहेगा टू रीचेक। और अगर जल्दी जल्दी में अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है उसको भी आप इजीली कवर कर सकते हो। तो ये इकोनॉमिक्स के आपका टाइम मैनेजमेंट का टेबल है, इसको आप इजीली फॉलो कर सकते हो। जब भी आप पेपर लिखो ये टेबल को फॉलो करो, आपका पेपर गारंटी देता हूं नहीं छूटेगा। सो प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, पहला पेपर हमारा इकोनॉमिक्स है। सो ये टेबल को फॉलो करो एंड कुछ भी डाउट हो हमारे पास लेके आओ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।